बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं रमज़ान स्पेशल में बना रही हूँ सबकी पसंदीदा डिश, वो है पिज़्ज़ा, वो भी जौ के आटे से। रेसिपी का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जौ के आटा जो होता है देर से सिकता है, तो ऊपर की टॉपिंग हमारी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। 5 या 6 मिनट लगते हैं, ऊपर से पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाता है। मगर जो नीचे से जो हमारी बेस होती है, रोटी होती है, वो देर से सिकती है। तो आप क्या करें, ऊपर की जो रॉड है उसको बंद कर दें, जब वो सिक जाए अच्छे तरीके से, और नीचे वाली रॉड को 2-4 मिनट के लिए चलने दें। जब वो हो जाए तैयार, तो उसको आप निकाल लें, पिज़्ज़ा तैयार है। और अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसा करें, जब पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाए, निकाल लें उसको, 2-4 मिनट के लिए आप तवे के ऊपर रख दें। चलिए जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम डाल देंगे जौ का आटा, दही और नमक, और इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चमचे के करीब ऑलिव ऑयल। इन सबको फिर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब ये तेज़ गर्म पानी है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डलेगा पानी इसमें। अब ये देखिए, पानी डाल दिया, मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा हिसाब से डालिएगा, कि एक हमें सख्त सी डो चाहिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी डो को चेक करते हैं। गर्म पानी डालने से क्या होता है, डो हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। और ये चूँकि जौ का आटा है, इसके अंदर ग्लूटेन वगैरह तो होता नहीं है, ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो ये अच्छे तरीके से गर्म पानी से हो जाता है सेट। अच्छा, अब आटे को आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ से मसल सकते हैं, तो मैं इसको प्लेट में रख के थोड़ा सा मसल लूँगी। अच्छा, इसको ये हथेली की मदद से हम मसलेंगे, और ज़्यादा ही तो आप हल्का सा तेल लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आटा बहुत चिपकता है। ये देखें किस कदर ये चिपक रहा है। अच्छा, अगर ये आटा ज़्यादा चिपके तो इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, हल्का सा हम जौ का आटा ही लेंगे और इसके हम पेड़े वेड़े बना के इसको सेट कर देंगे। अच्छा, मैंने इसके 3 पेड़े बना दिए हैं। अब हम इसके बनाएंगे 3 पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ के। इस तरीके से ये देखें, पानी नहीं लगाइएगा बिल्कुल भी, पानी लगाने से ये और ज़्यादा पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा जौ का आटा ही लगाइएगा, और ये हमारी जो डो है ना, ये सेट हो जाएगी। पैन में सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा देंगे, और जो हमने पेड़े अपने ये बना के रखे थे, इसको अब इस पर रखेंगे और आराम से हाथों से स्प्रेड कर देंगे। फिर कांटे से इस पर निशान लगा देंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अब ये हमारी पिज़्ज़ा चीज़ है, ये मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी हम इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये हमारी ऑयल फ्री चिकन है। चिकन की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके वॉच कीजिएगा। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च, अब डालेंगे प्याज। अच्छा, ऊपर से हम लो फैट चीज़ का एक स्लाइस डालेंगे इसके अंदर। और अब थोड़ी सी हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो। चलिए, अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे। मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ये हमारा रेडी हो जाएगा। एयर फ्राई तो उसमें भी हो सकता है, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर भी ऐसे कैसे पैन को आप रख दें, और बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको ढक के आप 10 से 15 मिनट रख दें, तो आपका तवे के ऊपर भी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। चलिए जी, मैं इसको रखती हूँ अपने ओवन के अंदर।
पिज़्ज़ा मैंने ओवन के अंदर रख दिया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब मैं फिर आपको दोबारा से बता रही हूँ कि जो ऊपर की जो टॉपिंग होती है, चीज़ वगैरह आती है, वो 5-6 मिनट में 7 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। लेकिन जो नीचे की बेस है उसको पकने में थोड़ी देर लगती है। जो का आटा मैदे की निस्बत ज़्यादा टाइम लेता है पकने के अंदर। तो आप इसको ऊपर की रॉड बंद कर दें और नीचे की रॉड को 2-4 मिनट के लिए ज़्यादा चलने दें, या आप इसको बाद में निकाल के तवे के ऊपर रख दें 2-4 मिनट के लिए। चले जी, मज़ेदार सा मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। मैंने इसको काट भी लिया और मैं इसको चख के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, कैसा बना है? बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बना है और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि ये मैंने जौ के आटे से बनाया है। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी है। अच्छा खाएं, कम खाएं और हेल्दी खाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी तरीके से बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आपके साथ, या कोई ना कोई मालूमात शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में